इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी वो छोटी सी, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एग्जाम में कई बार आ चुकी है। अब को सेल्फ इंडक्शन से मिलता जुलता एक और फिनोमिनन है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, 5-6 मिनट है, आज हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है? ध्यान से समझना। एक ये मेरी कॉइल, ओके, अपने डायग्राम को कंजेशन से बचाने के लिए मैं दूसरी कॉइल बना रहा हूं, लेकिन कॉइल बाहर बना रहा हूं, एक दूसरी कॉइल ये वाली, लेकिन एक्चुअल में होती है दोनों एक दूसरे के ऊपर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कॉइल होती है। कैसे कॉइल होती है देखना जरा, मैं बना के दिखाता हूं आपको। तो कैसे कॉइल, दो दो कॉइल कैसे हैं? ये आपने प्लास्टिक का एक पाइप ले लिया, जैसे मेरे पास ये है, और इसके ऊपर ये तार लपेट दिया, ये तार लपेट दिया, एक कॉइल बना ली, दो सिरे इसके कॉइल के ये आ गए, ठीक है, दो सिरे कॉइल के निकल गए। उसके बाद क्या करा, इसके ऊपर आपने एक कागज रख दिया, ठीक है, और फिर क्या करा, दूसरा तार लिया और वो तार इसके ऊपर लपेटते चले गए आप, ये रहा। तो अब क्या हुआ, अब एक और कॉइल बन गई। अब यहां देखिए इसके चार सिरे निकल गए, यहां पर चार सिरे निकल गए, दो सिरे एक कॉइल के हैं और दो सिरे अंदर वाली कॉइल के, नीचे वाली कॉइल के, दो सिरे ये ऊपर वाली कॉइल के। तो हम इन्हें बोलते हैं, हम इस तरह बोलते हैं इन्हें कोएक्सियल, कोएक्सियल, कोएक्सियल कॉइल है, दोनों की दोनों कोएक्सियल कॉइल है ये, लेकिन मैंने अपने कंजेशन से बचने के लिए बना लिया इसे अलग अलग, ठीक है जी। अब आपने क्या काम करा, ये जो ब्लू वाली कॉइल है इसमें किसी सेल वेल से एक करंट आपने पास कर दी। जब आपने करंट पास कर दी तो इसने एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, इसने अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब ध्यान से देखिएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया है पहली वाली कॉइल ने, ब्लू वाली कॉइल ने, वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है, किसके साथ लिंक्ड है, रेड वाली के साथ तो लिंक हो गया, जुड़ गया ये, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही एक्सिस पर बनी हुई, एक साथ बनी हुई, एक दूसरे के ऊपर नीचे बनी हुई है। डायग्राम में हम अक्सर ऐसे ही बना देते हैं डायग्राम, कोशिश करता हूं मैं खुला खुला सा बनाऊं, देखो एक कॉइल ये रही और दूसरी कॉइल ये रही, दो कॉइल मैंने अलग अलग बना ली। तो आपने एक कॉइल में करंट स्टैब्लिश कर दी किसी सेल वेल से, बैटरी बैटरी से, तो इसने क्या करा, इस ब्लू वाली कॉइल ने अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया है ब्लू वाली कॉइल ने, इस ब्लू वाली कॉइल का नाम हम रखेंगे प्राइमरी कॉइल, और जो रेड वाली कॉइल है, इस रेड वाली कॉइल का नाम रखेंगे हम सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में आपने करंट भेजी, इसने अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, लेकिन सेकेंडरी कॉइल भी तो वहीं उसी जगह रखी हुई है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ प्राइमरी कॉइल का, वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ भी जा रहा है, किसके साथ भी लिंक हो गया, सेकेंडरी कॉइल के साथ भी लिंक हो गया। अब आपने क्या काम किया, आपने इस करंट को चेंज करने की कोशिश करी, किससे, रियोस्टेट से, वो रियोस्टेट वियोस्टेट वो लगाया पूरा आपने और करंट को चेंज करा। अगर आपने करंट इंक्रीज कर दी तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल भी लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर आपने यहां से करंट डिक्रीज किया, करंट को आपने डिक्रीज किया, तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय प्राइमरी कॉइल, कौन सा है मैग्नेटिक फील्ड, कितना है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय प्राइमरी कॉइल, म्यू नॉट N1 I अपॉन अपॉन L1। N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और L1 क्या है, लेंथ, बल्कि L1 ना लिख के मैं तो L ही लिखूं, क्योंकि दोनों की लेंथ हमने एक जैसी ले रखी है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, अगर आपने करंट में चेंज करा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी भी चेंज हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, दो प्रॉपर्टी यहां काम कर रही है। अगर आपने प्राइमरी कॉइल में कोई करंट का चेंज करा तो सेल्फ इंडक्शन के कारण
वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल तो चेंज होना ही होना, सेल्फ इंडक्शन तो यहाँ अपना रोल अदा करेगा ही करेगा, सेकंड सेल्फ इंडक्शन तो काम करेगा ही करेगा। लेकिन अब देखो ध्यान से, अगर मैग्नेटिक प्राइमरी कॉइल की करंट में अगर आप चेंज कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर देगा। तो क्या होगा, तो फिर वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, इस सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और अगर बाय द वे ये सेकेंडरी कॉइल का सर्किट यहाँ क्लोज्ड है, कोई रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल में करंट का स्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, यहाँ करंट फ्लो करने लगेगी, लेकिन केवल तब तक जब तक आपने प्राइमरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को या प्राइमरी कॉइल से लिंक्ड करंट को आपने चेंज कर रखा है। यहाँ तक की बात समझ आई? लेस देन 1 मिनट बचा, अगली क्लास में इसको और डिटेल स्टडी करेंगे हम।